हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन के थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो थ्योरी के बारे में हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के हम करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी सिर्फ इसी क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बच्चों का थोड़ा दिक्कत आता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट करने के लिए मैं थ्योरी को एक वीडियो में डाल देता हूँ। तो देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में अभी मत हम बात नहीं करेंगे। इसी एक आधार से आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मत देखो। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, प्रॉपर का मतलब होता है कि न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है, इम्प्रॉपर भी वैसे ही होता है। पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब मिक्स्ड में बदलता है तो एक होल नंबर आता है और एक प्रॉपर आता है। ठीक है, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर का और इम्प्रॉपर का जब देखो, प्रॉपर क्या होता है कि एक होल पार्ट दोनों लिया, उससे हम एक चूज करते हैं। इम्प्रॉपर क्या हो गया, जब एक होल होता है, एक होल होता है और एक फ्रैक्शन होता है। उसी होल पार्ट को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि आपके बुक्स में एक एप्पल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चारों फ्रेंड के लिए एप्पल बांटा गया। सभी के पास एक फुल एप्पल, एक कंप्लीट एप्पल और एक पीस ऑफ एप्पल, 1/4 एप्पल बच गया। तो उन्होंने क्या किया कि हर एक जो कंप्लीट एप्पल को क्या 4 पीस करने लग गए और हर एक के पास 5-5 एप्पल आ गए। तो उसकी तरफ मत जाओ, सिंपल से समझो एक बात कि प्रॉपर क्या क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। यहाँ पर भी उल्टा होता है। ठीक है, प्रॉपर का नंबर लाइन का सिस्टम मैंने प्रीवियस क्लास में समझा दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो अभी मैंने बता दिया, तो इससे हम कैसे नंबर लाइन में फिट करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन में फिट करने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा हमेशा के लिए 0 और 1 के बीच में आएगा। इसी बात को आप याद रख लो। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा हमेशा के लिए 0 और 1 के बीच में आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा हमेशा के लिए 1 से आगे आएगा। 1 के बीच में कभी नहीं आएगा, 1 के आगे आएगा। 1, 2 के बीच में आएगा, 2 के बाद में आएगा, 3 के बाद में आएगा, 4, 5, 6, 10 इस तरह कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे नंबर लाइन में फिट करेंगे। देखो, जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज में हम बहुत सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम नंबर लाइन में पुट करेंगे। 5/2 को अगर हम लेते हैं तो यहां पर 2 यानी कि 2 पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट यानी कि एक कंप्लीट पार्ट में हम 2 को हम पीस क्या एक फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 0 और 1 के बीच में हम क्या कर लिया, एक 2 पार्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0/2 आएगा। पहले देखो, 5/2 हम क्या लेंगे, यहाँ पर 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 इस तरह हम जाएंगे। और सभी नंबर लाइन में जो यूनिट पार्ट आएगा उसमें हम 2 यानी कि 2 भागों में बांटते हम जाएंगे। सर, हर नंबर लाइन के यूनिट प्लेस के पास, यानी कि 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम क्या 2 पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 में डिवाइड किया है। अगर यहाँ पर 7/4 लिया होता तो 0 और 1 के बीच में हम 4 पार्ट करते। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट हो जाता और यहाँ पर एक पार्ट हो जाता, 1, 2, 3, 4। ये थोड़ा यहाँ पर खिसक जाता, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ये इस तरह कुछ हो जाता।
तो यहाँ पर हम देखते हैं 0/2, 1/2, यानी कि 0 और 1 के डायरेक्ट मिडिल में 2/2 हो गया क्या 1, 2/2 हो गया 1। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है 3/2 हम किस तरह लेंगे, देखो 1 और 2 के बीच में हम ऐसे लाइन क्या दो भाग में डिवाइड कर लिया, तो ये उसका जो मिडिल पार्ट हो गया वो हो गया 3/2। 3/2 के बाद यहाँ पर आ गया 4/2। 4/2 क्या होता है 2 होता है। 2 के बाद हम चले गए 5/2, सॉरी यहाँ पर आ गया 5/2। उसके बाद आ गया 6/2। 6/2 का मतलब क्या होता है 3, 6 से 2 को डिवाइड करके देखो। तो इसी तरह हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में फिट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के कंसेप्ट पर। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, देखो 5/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि 5/2 को आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो देखो कंप्लीट पार्ट क्या आएगा 2 आएगा, 2 से वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो यानी कि 2 को लिखो कंप्लीट पार्ट के पास, 2 ये हो गया कंप्लीट पार्ट। रिमाइंडर क्या आया 1, और यहाँ पर क्या 2 आ गया, तो 2 को रिमाइंडर को आगे लिखो और इसी 2 को नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट पार्ट, रिमाइंडर और क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप पा गए। उसके बाद हम चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 होता है 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 इंटू 1 ये होता है 4 प्लस 2 4, 5 6, 6/4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 6 ये होता है 7, 6 प्लस 1 7, 7/2, ये 2 वैसा कि वैसा रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आया रिजल्ट उससे प्लस कर लो, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक बार और बता देता हूँ, एक कंप्लीट पार्ट आएगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा कंसेप्ट था। हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या एक्सरसाइज के बारे में। तो तब तक के लिए बाय।